अर्जुन, नीलेश और सुरेश बहुत अच्छे दोस्त थे। वे बचपन से ही एक दूसरे के साथ हर मुश्किल का सामना करते आए थे। वे हमेशा नई नई चुनौतियों के लिए तैयार रहते थे। चाहे वह पहाड़ों पर चढ़ाई हो या गहरे समुद्र में गोता लगाना, उन्होंने हर चुनौती को स्वीकार किया था। एक दिन उन्हें एक चुनौती मिली, प्रेत बाधित हवेली में एक रात बिताने की। यह चुनौती उनके साहस और दोस्ती की परीक्षा थी। यह हवेली गांव से दूर जंगल के बीच में थी। हवेली की पुरानी दीवारें और टूटी फूटी खिड़कियां उसे और भी डरावना बनाती थीं। लोगों का कहना था कि यहां भूत रहते हैं। कई लोगों ने यहां अजीब और गरीब आवाजें और परछाइयां देखी थीं। कोई भी इस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव के बुजुर्गों ने कई डरावनी कहानियां सुनाई थीं, जिनमें हवेली के भूतों का जिक्र था। क्या हम वाकई यह करने जा रहे हैं? नीलेश ने थोड़ी घबराहट के साथ पूछा। उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। उसकी आंखों में अनिश्चितता और भय की झलक थी। हाँ, क्यों नहीं, डर के आगे जीत है, अर्जुन ने आत्मविश्वास से कहा। उसकी आवाज में दृढ़ता और साहस था। सुरेश थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन उसने भी हां में हां मिला दी। वह अपने दोस्तों को निराश नहीं करना चाहता था। उसने अपने डर को छुपाते हुए कहा, ठीक है, हम यह करेंगे। तीनों दोस्तों ने एक दूसरे की ओर देखा और एक गहरी सांस ली। वे जानते थे कि यह रात उनके जीवन की सबसे यादगार रातों में से एक होने वाली थी। वे हवेली की ओर बढ़ने लगे। रास्ते में वे अपने बचपन की यादें ताजा कर रहे थे और एक दूसरे का हौसला बढ़ा रहे थे। हवेली के दरवाजे पर पहुंचते ही उन्होंने एक दूसरे का हाथ थाम लिया और अंदर कदम रखा। हवेली के अंदर का माहौल और भी डरावना था। हर कोने से अजीब आवाजें आ रही थीं और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। वे धीरे धीरे हवेली के अंदर घूमने लगे। हर कदम पर उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें देख रहा हो, लेकिन उन्होंने अपने डर को काबू में रखा और आगे बढ़ते रहे। आखिरकार वे एक कमरे में पहुंचे और वहां बैठ गए। उन्होंने अपने साथ लाए हुए टॉर्च और मोमबत्तियां जलाईं। कमरे की दीवारों पर पुरानी तस्वीरें और पेंटिंग्स थीं, जो और भी डरावनी लग रही थीं। उन्होंने एक दूसरे को डरावनी कहानियां सुनानी शुरू की। हर कहानी के साथ उनका डर और भी बढ़ता जा रहा था, लेकिन वे एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ रहे थे। अचानक उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वे सब चौंक गए और एक दूसरे की ओर देखने लगे। क्या यह सच में भूत था या सिर्फ उनकी कल्पना? यह जानने के लिए उन्हें पूरी रात वहां बितानी थी। उस रात मौसम बहुत खराब था। तेज हवा चल रही थी और बिजली कड़क रही थी। बारिश की बूंदें जोर जोर से खिड़कियों से टकरा रही थीं। तीनों दोस्त डरते डरते हवेली की तरफ बढ़े। हवेली बहुत पुरानी और टूटी फूटी थी। यह जगह तो सचमुच बहुत डरावनी है। अर्जुन ने एक टूटी हुई खिड़की से झांका। अंदर अंधेरा था और बहुत धूल थी। चलो अंदर चलते हैं। हवेली के अंदर घुप अंधेरा था। हवा में सीलन और सड़ांध की बदबू थी। जमीन पर धूल और मकड़ी के जाले थे। अर्जुन ने अपनी टॉर्च जलाई और चारों तरफ देखा। एक तरफ एक टूटी हुई सिरही थी और दूसरी तरफ एक बड़ा सा कमरा था। मुझे यहाँ कुछ अजीब लग रहा है। उसकी आवाज कांप रही थी। चुप रहो सुरेश, तुम हमें डरा रहे हो। वे धीरे धीरे आगे बढ़े। अचानक उन्हें एक आवाज सुनाई दी। यह किसी के रोने की आवाज थी। तुमने यह सुना? वे उस आवाज का पीछा करते हुए एक कमरे में पहुंचे। कमरा खाली था, लेकिन रोने की आवाज अभी भी आ रही थी। अचानक हवा तेज हो गई और कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। वे अंदर फंस गए थे। हमें यहाँ से जाना चाहिए, सुरेश चिल्लाया। वह दरवाजा पीटने लगा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तभी उन्हें कमरे के एक कोने में एक सफेद साया दिखाई दिया। यह एक औरत का साया था। उसने सफेद साड़ी पहनी हुई थी और उसके बाल लंबे और बिखरे हुए थे। भूत! नीलेश चिल्लाया और डर के मारे बेहोश हो गया।
अर्जुन और सुरेश डर के मारे जम गए। उनके दिल की धड़कनें तेज हो गईं और पसीने की बूंदें उनके माथे पर चमकने लगीं। वे दोनों एक दूसरे की ओर देखते हुए समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। वे उस औरत को देखते रहे। उसकी उपस्थिति ने पूरे कमरे को ठंडा और भयानक बना दिया था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो सीधे उनकी आत्मा में उतर रही थी। औरत धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। उसके कदमों की आवाज जैसे किसी पुराने फर्श पर चलने की आवाज हो। हर कदम के साथ अर्जुन और सुरेश का डर और बढ़ता जा रहा था। अर्जुन, जैसे ही वह पास आई, अर्जुन ने अपनी टॉर्च उसके चेहरे पर डाली। टॉर्च की रोशनी में उसका चेहरा और भी भयानक लगने लगा। उसकी त्वचा पीली और हड्डियों से चिपकी हुई थी, जैसे कि वह एक जीवित लाश हो। औरत का चेहरा पीला और हड्डियों से चिपका हुआ था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कि वह किसी और दुनिया से आई हो। उसकी उपस्थिति ने पूरे कमरे को और भी डरावना बना दिया था। उसकी आंखें खाली और डरावनी थीं। वे आंखें जैसे सीधे उनकी आत्मा में उतर रही थीं। अर्जुन और सुरेश को ऐसा महसूस हो रहा था कि वे किसी भयानक सपने में फंस गए हैं। तुम कौन हो? अर्जुन ने पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। उसकी आवाज में डर और घबराहट साफ झलक रही थी। वह जानना चाहता था कि यह औरत कौन है और यहाँ क्या कर रही है। मैं इस हवेली की मालकिन हूँ, औरत ने कहा। उसकी आवाज एक फुसफुसाहट की तरह थी। उसकी आवाज में एक अजीब सी ठंडक थी जो अर्जुन और सुरेश के रोंगटे खड़े कर रही थी। और मेरी हत्या कर दी गई थी। उसकी बात सुनकर अर्जुन और सुरेश के होश उड़ गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि इस भूतिया हवेली में क्या हो रहा है और उन्हें अब क्या करना चाहिए। औरत ने उन्हें अपनी कहानी सुनाई। उसकी आवाज में एक अजीब सी कशिश थी जो सुनने वालों को बांध लेती थी। उसकी आंखों में एक गहरी उदासी और दर्द झलक रहा था। उसका नाम रानी था और उसकी शादी इस हवेली के मालिक से हुई थी। रानी एक सुंदर और मासूम लड़की थी जो अपने सपनों की दुनिया में खोई रहती थी, लेकिन उसकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। उसका पति एक लालची आदमी था और उसने रानी के सारे पैसे हड़पने के लिए उसकी हत्या कर दी थी। वह आदमी बहुत चालाक था और उसने अपनी चालाकी से रानी को फंसा लिया था। रानी को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसका पति उसके साथ ऐसा करेगा। मैं बदला चाहती हूँ, रानी ने कहा, और जब तक मुझे न्याय नहीं मिल जाता मैं चैन से नहीं बैठूंगी। उसकी आवाज में एक अजीब सी दृढ़ता थी जो सुनने वालों को हिलाकर रख देती थी। उसकी आंखों में आग की लपटें सी जल रही थीं। अर्जुन और सुरेश समझ गए कि वे मुसीबत में फंस चुके हैं। वे दोनों इस हवेली में एक रहस्य की खोज में आए थे, लेकिन अब उन्हें अपनी जान बचाने की चिंता सताने लगी थी। हवेली की दीवारों से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं, जो उनके दिलों की धड़कनें बढ़ा रही थीं। रानी को मुक्ति दिलाने का एक ही तरीका था, उसके हत्यारे का पता लगाना। अर्जुन और सुरेश ने ठान लिया कि वे रानी की आत्मा को शांति दिलाने के लिए उसके हत्यारे को ढूंढ निकालेंगे। लेकिन यह काम इतना आसान नहीं था। हवेली के हर कोने में डर और रहस्य छिपा हुआ था। क्या वे इस चुनौती का सामना कर पाएंगे? क्या वे रानी को न्याय दिला पाएंगे? यह तो समय ही बताएगा। तभी उन्हें एक आवाज सुनाई दी। यह पुलिस की गाड़ी का सायरन था। गांव वालों ने पुलिस को बुला लिया था। रानी गायब हो गई। दरवाजा अचानक खुल गया और पुलिस वाले अंदर आ गए। तुम लोग ठीक हो? एक पुलिस वाले ने पूछा। हाँ, हम ठीक हैं, अर्जुन ने कहा, लेकिन हमें यहां से जाना चाहिए। यह जगह प्रेत बाधित है। पुलिस वालों ने उन्हें हवेली से बाहर निकाला। जैसे ही वे बाहर आए, हवेली गायब हो गई। यह मानो कभी थी ही नहीं। अर्जुन, नीलेश और सुरेश ने उस रात एक बहुत बड़ा सबक सीखा था। उन्होंने सीखा था कि कभी भी प्रेतवाधित जगहों पर नहीं जाना चाहिए। उन्होंने यह भी सीखा था कि जिद और जिज्ञासा कई बार खतरनाक हो सकती है।